जैसा कि हमने सवितर्क और निर्वितर्क में बात करी थी, तो उसका जो विषय था वो स्थूल था। इसमें वही जो विषय है वो क्या हो जाएंगे, सूक्ष्म हो जाएंगे। ठीक है, तो वो जो विषय जो सूक्ष्म हो रहे हैं, है ना, तो विषय जो है वो किस हद तक, किस सीमा तक जो है वो सूक्ष्म होंगे, उसके बारे में इन्होंने बात करी। जी जैसे आप कह लो, जैसे तत्व होते हैं ना, सांख्य के दर्शन में हमने पढ़े थे, कितने होते हैं, मेनली 25 तत्व होते हैं। तो जो जी पुरुष तत्व जी है, हाँ, तो उनमें जो तत्व है ना, वो पुरुष को तो हटा दो अलग, तो जो प्रकृति के जो तत्व हैं वो कहाँ तक जाते हैं, पुरुष हटा देते हैं जी। प्रकृति जाती है नीचे, महत, अहंकार, फिर उसमें 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, फिर एक मन, फिर पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत जी। तो वो क्या है, उनसे उत्पन्न होती जा रही है ना, तो वो उससे स्थूल रूप की तरफ बढ़ रही है। जैसे प्रकृति और पुरुष मिले तो उसके बाद जो है आगे जो तत्व बना वो क्या हुआ, उसका स्थूल रूप हुआ बुद्धि तत्व जी। बुद्धि जो है वो प्रकृति से स्थूल है। ठीक है, वही जब हम बात करते हैं बुद्धि से, जब क्या बनता है आगे, अहंकार जी। बुद्धि के नीचे आता है ना अहंकार तत्व, वो लिस्ट बुद्धि के नीचे अहंकार जी। लिस्ट हाँ जी सर, वो आपने लास्ट टाइम, हाँ आपने बताया था एक सांख्य दर्शन के वर्णित सृष्टि क्रम, उसका याद है। जी जी याद किया था मैंने, नोट्स भी बनाया उसका। ये दिख रहा है क्या? हाँ जी सर। इसमें सबसे पहले प्रकृति तत्व, ठीक है, जो सूक्ष्म है। ठीक, आगे जो तत्व है वो है महत तत्व, मतलब कि बुद्धि तत्व, जो कि उस प्रकृति की अपेक्षा स्थूल है। ठीक है, और अहंकार की अपेक्षा क्या है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म बुद्धि से ही अहंकार की उत्पत्ति होगी। ठीक है, जैसे बीज क्या होता है, बीज सूक्ष्म होता है, उससे पेड़ बनता है ना, सूक्ष्म होता है और पेड़ स्थूल हो गया जी। तो बुद्धि से जब अहंकार बनेगा तो अहंकार क्या होगा, बुद्धि की अपेक्षा स्थूल होगा, सॉरी सूक्ष्म होगा। अरे क्यों सर, मतलब बुद्धि क्या होगा, बुद्धि प्रकृति से प्रकृति से जन्म लिया तो स्थूल हो गया। देखो, प्रकृति, महत और अहंकार, तीनों को अगर सूक्ष्म से स्थूल की ओर जमाए तो कैसे जमेगा? प्रकृति प्रकृति अभी सूक्ष्म है और महत स्थूल हो गया। अब महत स्थूल हो गया, सूक्ष्म हो गया, अहंकार स्थूल हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। और उससे जब हम इससे भी जब नीचे जाएंगे तो ये जो है उससे और स्थूल स्थूल होते जाएंगे, है ना जी। तो अगर हम इधर से देखें तो सबसे स्थूल में क्या है, तामसिक वाले लाइन में पंच महाभूत है। पंच महाभूत, ठीक है, क्योंकि ये जो पंच तन्मात्राएं हैं वो किससे बनी, पंच महाभूत से बनी है। जी। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि ये क्या है, अलिंग परिवासनम, हमने कहा ना अलिंग परिवासनम, सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग परिवासनम। ये जो चीजों, ये जो तत्व हैं, इनके जो विषय होंगे, इन सूक्ष्मता कहाँ तक होगी, अलिंग तक होगी, अलिंग पर्यंत होगी। अलिंग मतलब की प्रकृति, प्रकृति। ठीक है, मतलब अगर हम इधर से स्थूल स्थूल करते जाएं, इधर से सूक्ष्म करते जाएं, है ना, जैसे पृथ्वी से सूक्ष्म क्या होगा, पृथ्वी का सूक्ष्म भाग क्या हो गया, गंध हो गया। ठीक है, अग्नि का सूक्ष्म रूप हो गया जी। आकाश का शब्द, पृथ्वी का गंध,
जी। अच्छा, अगर मैं कहूं ये जो पंच तन्मात्राएं हैं उनका सूक्ष्म क्या है? पंच तन्मात्राओं का सूक्ष्म ये अहंकार या राजसिक, क्योंकि ऊपर तो वही है। ठीक है, इनसे सूक्ष्म क्या है? अहंकार में चला गया। अहंकार। ठीक है, वैसे ही ये भी जो है ना, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, है ना, ये उभय इंद्रिय है, तो इनका सूक्ष्म क्या है? अहंकार। ठीक है, तो ऐसे ही अगर सूक्ष्म सूक्ष्म हम करते जाएं तो उनकी सूक्ष्मता कहां तक जाएगी? अलिंग पर्यंत जाएगी। ठीक है, मतलब कि प्रकृति तक जाएगी। प्रकृति तक। ठीक है, तो उसी चीज को अलिंग। सूक्ष्म विषयत्तम च अलिंग पर्यवासनम। ठीक है जी। मतलब कि जो जड़ चीजें हैं, है ना, इसमें चेतनता तो है नहीं। चैतन्यता है क्या इसमें? जी नहीं। चेतन चेतन तत्व तो क्या है? पुरुष। चेतन तत्व है इतने पुरुष में। ठीक है, तो ये जो जड़ वाली जो चीजें हैं, है ना, उनमें इनमें ये जो जड़ जो चीजें हैं उनमें सूक्ष्मता अलिंग पर्यंत जाएगी, प्रकृति तक ही जाएगी। ठीक है, उसी बात को सूत्र में कह रहे हैं। ठीक है जी। ये देखो, पृथ्वी तत्व का सूक्ष्म विषय गंध, जल का जो है रस। ठीक है, अब उसके बाद कहते हैं ये जो तन्मात्राएं हैं और इंद्रियां हैं, है ना, उनका सूक्ष्म विषय क्या हो गया? अहंकार हो गया। अहंकार का सूक्ष्म विषय जो है वो बुद्धि हो गई, मतलब कि महत्तत्व, और महत्तत्व का सूक्ष्म विषय प्रकृति हो गई। ठीक है, उससे आगे कोई भी सूक्ष्म पदार्थ नहीं है। यही सूक्ष्म की अवधि है या फिर सीमा है। ठीक है, जी सर। जब हम सविचार निर्विचार वाली समाधि कर रहे होंगे, मतलब संप्रज्ञात वाली जब समाधि चलेगी, तो जिस सूक्ष्मता के लेवल पर तक वो जा सकते हैं उसका लिमिट प्रकृति तक ही है। जी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि संप्रज्ञात जब समाधि होती है तो उसमें हमारे जो संस्कार है वो बच जाते हैं, बाकी सब समाप्त हो जाता है। ठीक है, आगे चलें। जी हाँ जी सर। ये देख लिया था ताय सभी समाधि। हाँ, तायु सभी समाधि। जी। ये देख लिया था निर्विचार वैशारदी अध्यात्म। तायु समाधि इसी को कर रहे थे सर, निर्विचार वैशारदी अध्यात्म। जी यही वाला 47 कर रहे थे, करेंगे मतलब। तायु तक हो गया था, तायु सभी समाधि। ये किया था नहीं किया था? नहीं नहीं सर, ये नहीं किया था। अरे भूल गए कर लिया था ये समाधि। देखो, ये क्या है? निर्विचार समाधि का फल है। अध्यात्म प्रसाद। हाँ। ठीक है, जब हम निर्विचार में वैशारद्य हो जाए, मतलब कि जो हमारी जो सात्विकता है वो उसमें निरंतरता जब बनी रहे, तब हमें क्या मिलता है? अध्यात्म प्रसाद मिलता है। ठीक है, निर्विचार में जब वैशारद्य मिल जाए, मतलब कि संप्रज्ञात समाधि। वैशारद्य मतलब कि विशारद होना, शरीर शांत, विशारद शरीर का शांत हो जाना। नहीं, विशारद मतलब की होता है उसमें श्रेष्ठता, प्रवीणता, निपुणता आ जाए। आपने ये बताया था, निपुणता आ जाए उसमें। लिखा है मैंने। शारदा मतलब, शारदा किसे कहते हैं? मतलब एकदम आपका प्रवीणता आ जाए। नहीं, शारदा किसे कहते हैं? शारदा, शारदा। हे शारदे माने शारदे, शारदा। हमें शारदे, शारदा मतलब
श्वेत वस्त्र, तो उसी तरीके से निर्मल हो जाना। ठीक है, वैशारध्य का मतलब यहाँ पे वो भी है, निर्मलता आ जाना। ठीक है, जब निर्विचार समाधि जब जो है वैशारध्य पे आ जाए, है ना, मतलब कि अपने एक्सट्रीम पे आ जाए, तब हमें क्या मिलता है? अध्यात्म प्रसाद। जी क्लियर है? जी अध्यात्म प्रसाद कहने का मतलब है जब तुम्हारा जो है, जो जैसे हमारे पास 3 गुण है ना, कौन कौन से 3 गुण है? सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो सात्विक, राजसिक और तामसिक है ना, तो उसमें जो सात्विकता है वो बढ़ जाए, और जो तामसिक और राजसिक जो गुण है उनमें वो जो है क्षीण हो जाए, मतलब वो जो है एकदम नेग्लिजेंस चले जाए। जी तो उसको कह रहे हैं यहाँ पे क्या? अध्यात्म प्रसाद। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? यहाँ पे एक तरीके से समझ लो, जो सात्विक जो गुण है वो बढ़ गया है। ठीक है, जब निर्विचार समाधि हमने सिद्ध कर, तो क्या हुआ? हमारा जो सात्विक गुण है वो हाईएस्ट पे चला गया है, और बाकी के जो 2 गुण है वो बचे हुए हैं, लेकिन बहुत एकदम, जब हम कहते हैं ना वृत्ति मात्र, बहुत थोड़ा सा क्षण मात्र बचा हुआ है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं 5 भूमियां याद है? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। जी सर। तो उसमें से एकाग्र जो अवस्था होती है, अगर आपको याद हो पहली क्लास तो जो हमने करी थी, तो उसमें बताया था एकाग्र अवस्था। एकाग्र अवस्था में क्या होता है? फोर्थ नंबर की। तो उसमें सात्विक गुण बढ़ जाता है, उसमें वृत्ति मात्र बचे होते हैं, तो ये वो स्टेज है अध्यात्म प्रसाद। ठीक है, जी सर। अभी आगे चलते हैं। ये भी बता दिया था रितंभरा तत्र प्रज्ञा। जी, मतलब बुद्धि की उच्चतम अवस्था जो हो जाती है, बुद्धि हमारी शुद्ध हो जाती है। रित मतलब होता है सत्य। ठीक है जी, और रितंभरा का मतलब होता है सत्य को धारण करने वाला। ठीक है जी। तो जो पर्सन जो है वो अध्यात्म प्रसाद को जब पा लेते हैं ना, तो अध्यात्म प्रसाद के कारण क्या होता है? हमारी जो बुद्धि है वो सत्य को धारण करने वाली हो जाती है, रितंभरा तत्र प्रज्ञा। ठीक है, जो आपकी अध्यात्म प्रसाद वाली जो अवस्था है, उसमें योगी की बुद्धि उस वस्तु की सत्व स्वरूप को ग्रहण करने वाली हो जाती है। ठीक है, उसमें संशय या भ्रम लेश मात्र भी नहीं रहता है। ठीक है, मतलब किसी तरीके का कोई डाउट जो है वो नहीं बचता है, कोई भरमा नहीं सकता है उसको, कोई भ्रम में नहीं डाल सकता है, डाउट में नहीं डाल सकता। अब आगे बताते हैं रितंभरा प्रज्ञा जो है वो बाकी बुद्धि से अलग कैसे है। ठीक है, रितंभरा प्रज्ञा की विशेषता कहते हैं ना कि ये क्या है, सामान्य बुद्धि से रितंभरा प्रज्ञा वाली जो बुद्धि है वो अलग कैसे है। ये समझ में आया क्या रितंभरा प्रज्ञा? जी, मतलब ये रितंभरा जो प्रज्ञा है ये हमारा उसका फल है। निर्विचार वैशाराध्य के बाद जो अध्यात्म प्रसाद के बाद हमारी जो बुद्धि है वो अच्छी हो जाती है, मतलब बौद्धिक की जो मतलब उच्चतम अवस्था कह सकते हैं, सारे तत्व कह सकते हैं, पूर्ण हो जाती है। ये मतलब उसका फल है ये ना। हाँ, एक तरीके से फल कह सकते हो, या फिर उसके नेक्स्ट पे। ठीक, इसमें क्या है
अब अभी देखो थोड़ा सा और आगे क्लियर हो जाएगा। रितंभरा प्रज्ञा को और डिटेल में बताएंगे। श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेष अर्थत्वा, मतलब क्या है, तो हमारी जो सामान्य बुद्धि होती है वो कैसे होती है? श्रुत मतलब कि सुनना, और अनुमान, श्रुत अनुमान प्रज्ञा मतलब कि सामान्य बुद्धि। श्रवण अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा ये जो बुद्धि है, मतलब ये बुद्धि कौन सी? रितंभरा प्रज्ञा वाली बुद्धि का जो विषय है वो क्या है? भिन्न है, क्योंकि यह विशेष अर्थ वाली होती है। कैसे विशेष अर्थ वाली होती है उसको देखो। जैसे श्रवण और मतलब हमारी जो नॉर्मल लेवल वाली बुद्धि है उसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो विषय है ना, वो कैसा होता है, कोई भी जैसे जो अगर हमें किसी भी चीज का ज्ञान होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? स्थूल विषय में होगा। आप उसके डीप में जा सकते हो क्या? नहीं। जैसे नॉर्मली जो है कोई चीज बनी हुई है, जैसे आपकी बॉडी बनी हुई है, ठीक है, तो आप इससे सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या ही देख सकते हो जो फिजिकली आपको दिखे। सूक्ष्म से सूक्ष्म इसका टिश्यू सेल देख सकते, टिश्यूज हो गए वो। हाँ, क्योंकि वो चीज फिजिकली दिख रही है ना। जी, चाहे आप जो है उसमें सूक्ष्मदर्शी लगा के देखो या फिर किसी तरीके से देखो, लेकिन वो चीज जो है वो दिख रही है, दिख रही है जी। तो वो श्रुत अनुमान करने का मतलब केवल जो देखा जा सके, सुना जा सके, इस तरीके का जो विषय है वो अनुमान लगाया जा सकता है। सामान्य बुद्धि जो है वो इस तरीके के काम कर सकती है, उसकी क्षमता इतनी है, ठीक है। लेकिन ये जो हम कह रहे हैं रितंभरा प्रज्ञा, उसका क्या है, वो देखेगी किसको? रितंभरा में हमने क्या देखा था अभी सत्य को धारण करने वाली। इसका मतलब क्या है, वो जाके सूक्ष्मता को, डीएनए इस सब के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वो किसको देखेगा? आत्मा को देखेगा सीधे जी। हाँ, तो उसका अर्थ विशेष हो गया ना। समझ इस तरीके से। हाँ जी। देखो इसकी व्याख्या में पढ़ लेते हैं। वेद शास्त्र और आप्त पुरुष के वचनों से वस्तु का सामान्य ज्ञान होता है, ठीक। अगर हम जो है नॉर्मली कुछ पढ़ रहे हैं, है ना, वेद वगैरह पढ़ रहे हैं, शास्त्र वगैरह पढ़ रहे हैं, तो उसके माध्यम से क्या होगा, हम जनरली चीजों को जानेंगे अपने लॉजिक के लेवल पे, ठीक है। उनका पूर्ण ज्ञान नहीं होता। पूर्ण ज्ञान का यहाँ पे मतलब है उनका हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। केवल अगर हम जो है कथा सुनते रहे तो हमें अनुभव हो जाएगा क्या? नहीं होगा। एक्सपीरियंस करना नहीं होगा, खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी प्रकार अनुमान से भी साधारण ज्ञान ही होता है। इवन अनुमान के सेंस में तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे हम केवल अनुमान लगा रहे हैं ना, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो फिर उस केस में क्या हो सकता है, हम किसी चीज को गलत भी इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, है ना। अनुमान में तो यही है ना कि हो सकता है सही हो सकता है ना हो। जी। हमने अनुमान में, हाँ, उसमें यही तो था कि वहां पे हमें दूर में धुआं दिख रहा है, तो हो सकता है वहां पे आग लगी हो, या फिर हमने सुबह जो है आंगन में देखा तो हमने अनुमान लगाया शायद वर्षा हुई हो। तो उसमें क्या, वो तो 100% तो उसमें क्लियर नहीं हो रहा है ना। तो ये क्या है, सामान्य बुद्धि है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। बहुत से सूक्ष्म पदार्थों का तो अनुमान तक पहुंच ही नहीं है, उसी बात को कह रहे हैं। सूक्ष्म विषय जो है वो अनुमान के माध्यम से नहीं जाने जा सकते, ठीक है। आप तुक्का नहीं लगा सकते हो अगर किसी सूक्ष्म चीज को जानना है, ठीक है। अतः
वेद शास्त्रों में किसी वस्तु के स्वरूप का वर्णन सुनने से जो तद विषयक निश्चय होता है वह शुद्ध बुद्धि है। ठीक है, मतलब कि जो हम वेद शास्त्र आप्त पुरुष की जो भी वाणी है वो अगर सुन रहे हैं तो उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? श्रुत के अंदर। ठीक है, शुद्ध प्रज्ञा। ठीक है, शुद्ध प्रज्ञा। अनुमान प्रज्ञा के लिए बताते हैं इसी प्रकार युक्ति से या फिर अनुमान प्रमाण से जिस वस्तु के स्वरूप का निश्चय होता है उसे हम अनुमान बुद्धि या फिर अनुमान प्रज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रकार की बुद्धि वृत्तियां वस्तु के स्वरूप को सामान्य रूप से ही विषय कराती हैं, मतलब कि एकदम सुपरफिशियल लेवल पे हमको जो है चीजें बता सकती है। अगर हम शुद्ध विषय पे बात करें या फिर अनुमान के बेस पे बात करें तो वो हमें सामान्य जो है उसका ज्ञान करा सकती है, उसके अंग प्रत्यंगों सहित उसका पूर्ण ज्ञान नहीं करा सकती। ठीक है, लेकिन किंतु ऋतंभरा प्रज्ञा से वस्तु के स्वरूप का यथार्थ एवं पूर्ण, ठीक है, ज्ञान हो जाता है। अतः यह उन दोनों, किन दोनों से? श्रुत और अनुमान। ठीक है, श्रुत और अनुमान उन बुद्धियों से भिन्न और अत्यंत श्रेष्ठ है। ठीक है, जी समझ में आया क्या? ऋतंभरा प्रज्ञा हाँ समझ सर, में? समझ में। हाँ जी सर। इसके माध्यम से हम जो है जो सत्य है, वास्तविक जो स्वरूप है उस चीज को हम जो है जान जाते हैं। ठीक है, जी लेकिन इसका भी क्या है? लिमिट है। कहां तक? लिमिट कहां तक है? क्योंकि ये पाठ मतलब सूक्ष्म तक, यहाँ तक, सूक्ष्म से सूक्ष्म तक, चालिंग पर्यवसाना, मतलब प्रकृति तक। प्रकृति तक। ठीक है, जो ऋतंभरा प्रज्ञा है उसका लिमिट वही है। जी ठीक है, अभी देखो आगे ऋतंभरा प्रज्ञा का और भी महत्व बताते हैं। क्या कह रहे हैं देखते हैं। तज्ज संस्कारों अन्य संस्कार प्रतिबंधी। ठीक है, अगर हमने जो है ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त कर ली है तो वो उसके जो संस्कार हैं वो क्या करेंगे? अन्य जो संस्कार है, मतलब कि पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं उनको प्रतिबंधित कर देगी, रिस्ट्रिक्शन लगा देगी, बाधित कर देगी। मतलब कि अब आगे जो आप कर्म करोगे, है ना, वो किससे होगा? वो बनेगा सात्विक संस्कार। ठीक है, और पुराने संस्कार को वो जो है क्या कर देगा? खत्म कर देगा। ठीक है, जी मतलब आपने जो बुरे संस्कार आपके जो इकट्ठे हुए हुए हैं, है ना, उनको क्या कर देगा? प्रतिबंधी, उनको प्रतिबंध लगा देगा, रोक लगा देगा, बाधित कर देगा। ठीक है, जो आपके पुराने जो संस्कार हैं जो इकट्ठे हुए हुए हैं, है ना, उनको बाधित कर देगा। कौन? ऋतंभरा प्रज्ञा का संस्कार। और जो नए होंगे सर, वो नए जो होंगे वो तो ऋतंभरा प्रज्ञा वाले होंगे ना, सात्विक संस्कार बनेंगे। अच्छा, सात्विक होंगे, मतलब पुराने जो संस्कार हमारे जैसे भी हैं वो उनको समाप्त कर देगा या रोक देगा। और जो अब हमारे नए संस्कार बनेंगे वो तो अच्छे होंगे, क्योंकि हम सात्विक प्रवृत्ति से जो भी करेंगे वो अच्छे होंगे। ठीक है ना, सात्विक वाले संस्कार बनेंगे, मतलब ऋतंभरा वाले संस्कार बनेंगे। जी जी ठीक है, देखो उसी को कह रहे हैं उनसे उत्पन्न होने वाला संस्कार। किससे उत्पन्न होने वाला संस्कार? ऋतंभरा प्रज्ञा से। ठीक है, अन्य संस्कार प्रतिबंधी, मतलब कि अन्य जो संस्कार हैं, दूसरे जो पहले के जो संस्कार हैं, है ना,
उनको बाधित करने वाला होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देख लो। मनुष्य जिस किसी भी वस्तु का अनुभव करता है, जो कुछ भी क्रिया करता है, उन सब के संस्कार अंतःकरण में इकट्ठे होते हैं। ये बात चल रही है कर्माशय की। ठीक है, मतलब जब हम जो है कर्म करते जाते हैं, है ना, तो ये जो है संस्कार रूप में अंतःकरण में इकट्ठे होते जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? कर्माशय। ठीक है, कर्मों का घड़ा कहते हैं ना, घड़ा फटेगा तभी पता चलता वो हुआ। इसका घड़ा भरते जा रहा है, तो वो घड़ा क्या है? कर्मों का घड़ा, कर्माशय। ठीक है, ओके। जी जी। इसी के कारण क्या होता है, ये ही मनुष्य को संसार चक्र में भटकाने के मुख्य कारण होते हैं। ठीक है, ये जो कर्माशय जो बन रहा है, इसी के कारण क्या होता है, ये जो हमारा जन्म मरण का जो चक्र है वो चलते रहता है। ठीक है, इसी के कारण हम वापस, क्योंकि कर्म इकट्ठा किया है हमने, है ना, तो हम जो है वापस से जो है क्या करेंगे, फिर से जन्म लेंगे, है ना। ओके, ये जो कर्म का जो आशय बन रहा है ना, वही हमें संसार चक्र में भटकाने वाला या फिर चलाने वाला होता है। ठीक है, इनके नाश से ही मनुष्य मुक्ति लाभ कर सकता है। ठीक है, अगर इनका नाश हो जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा, मुक्ति मिल सकती है मनुष्य को। अतः उस बुद्धि का महत्व प्रकट करते हुए यहाँ पे सूत्रकार कहते हैं कि इस बुद्धि के प्रकट हो जाने पर, मतलब कि ऋतंभरा प्रज्ञा वाली जो बुद्धि है वो जब प्रकट हो जाती है, तब मनुष्य को प्रकृति के यथार्थ रूप का भान हो जाता है। ठीक है, ऋतंभरा प्रज्ञा में तो यही होता है ना, उसके यथार्थ रूप का, उसके सत्य रूप का दर्शन हो जाता है, उसका ज्ञान हो जाता है। तब उस प्रकृति में और उसके कार्यों में स्वभाव से ही वैराग्य हो जाता है। अपने आप ही जो है जो प्रकृति है उससे और उसकी जो चीजें हैं उनसे क्या हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, उनसे अटैचमेंट खत्म हो जाता है। ठीक है, उस वैराग्य के संस्कार पूर्व इकट्ठे हुए सभी प्रकार के राग द्वेष में संस्कारों को नाश कर डालते हैं। ठीक है, मतलब कि जो अभी जो हमारे संस्कार बने, मतलब ऋतंभरा प्रज्ञा से जो संस्कार बन रहे हैं, वो क्या करेंगे, पूर्व के जो इकट्ठे हुए संस्कार हैं, है ना, जिसमें राग द्वेष, है ना, जलन ईर्ष्या, ये सब जो है पहले भरे हुए थे, उनको, वो जो संस्कार थे उनको क्या कर देते हैं, नाश कर देते हैं। ठीक है, नष्ट कर देते हैं। इससे योगी शीघ्र ही मुक्त अवस्था के समीप पहुंच जाता है। ठीक है भाई। जी सर। अब आएगा मेन इस चैप्टर का लास्ट सूत्र। ये वाला क्लियर हो गया, ऋतंभरा प्रज्ञा जब होगी उसमें क्या होता है। हाँ जी, मतलब उससे पुराने जो पुराने संस्कार हैं वो तो खत्म हो ही जाते हैं, और जो नए संस्कार बनते हैं वो हमारे ऋतंभरा प्रज्ञा के मतलब अच्छे संस्कार होते हैं, सात्विक वाले। ठीक है, सात्विक वाले बनते हैं। हाँ, अच्छे मतलब सात्विक वाले। जी। अब देखो, अब निर्बीज समाधि रूप कैवल्य अवस्था का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीज समाधि। ठीक, तस्य अपि निरोधे, तस्य मतलब कि, तस्य अपि मतलब उसका भी, किसका भी, किसका भी भाई, मतलब कि सात्विक जो संस्कार बन रहे हैं उनका भी, उनका भी निरोधे, उनका भी निरोध कर लीजिए। सर्व निरोधान, उनका निरोध करने से सबका निरोध हो जाता है। ठीक है, और तब जो अवस्था आती है वो अवस्था क्या होती है, निर्बीज समाधि।
निर्भीत समाधि मतलब वो जो सात्विक जो आपके वो बने हुए हैं, है ना, रितंबरा प्रज्ञा के कारण सात्विक जो संस्कार बने हैं उनका भी निरोध करने से सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। ठीक है, और वही जो अवस्था वो क्या है, निर्भीत समाधि। निर्भीत समाधि, ठीक है, मतलब सभी समाधि में हमारे संस्कार रह जाते हैं। यस, और निर्भीत समाधि में और निर्बीज में सारे संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं, तो वो निर्बीज मतलब संस्कार रहित समाधि होती है हमारी। जी, अब जो है अब नहीं पैदा होना पड़ेगा। ठीक है, अब वापस से जन्म नहीं लेना पड़ेगा, अब हो गया, वो जन्म मरण से ऊपर हो गया। ठीक है, इसी को क्या करें, जब रितंबरा प्रज्ञा जनित संस्कार के प्रभाव से अन्य सब प्रकार के संस्कारों का अभाव हो जाता है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उस रितंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों में भी आसक्ति न रहने के कारण उनका भी निरोध हो जाता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक होने वाली प्रैक्टिस है, कहते हैं थोड़ा सा लग सकता है बट ऑटोमेटिक। ठीक है, बहुत एकदम पास है। उनका निरोध होते ही समस्त संस्कारों का निरोध स्वतः ही हो जाता है। ठीक है, अतः संस्कार के बीज सर्वथा अभाव हो जाने से इस अवस्था का नाम निर्बीज समाधि है। ठीक है, इसमें अब जो संस्कार के जो बीज हैं, है ना, जिनके कारण जो है आप जो है जन्म मरण के चक्कर में फंस सकते थे या फिर वापस से कर्माशय बनते हैं ना, क्योंकि सात्विक संस्कार भी तो क्या बनाएंगे, वो भी तो इकट्ठा होंगे ना। जैसे सात्विक संस्कार को आप ले सकते हो पुण्य के तरीके से, है ना। ठीक है, तो पुण्य को भोगने के लिए भी तो जन्म लेना है ना। हाँ, पुण्य भोगने के लिए भी जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए क्या कहते हैं, जब हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, कौन से कर्म, अशुक्ल अकृष्ण, जी, ना ही शुक्ल कर्म ना ही कृष्ण कर्म। ठीक है, रिलेट कर पा रहे? हाँ समझ रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। मतलब उसमें आपके सब कुछ समाप्त हो गए, मतलब आपके संस्कार ही, मतलब तभी हम कैवल्य को प्रॉपर मतलब वैकुंठ जहाँ से वापस नहीं आना है, ये है कैवल्य अवस्था। ठीक है, निर्बीज समाधि। इति श्री प्रथमो अध्याय। पहला चैप्टर खत्म हो गया। सूत्र कहां तक याद होगी? अभी सूत्र सर ज्यादा याद नहीं हुए हैं, लगभग वही 40 तक ही है अभी। 40 तक हो गया। और सुषमा जी है क्लास में? यस सर। व्यस्त चल रहे हो क्या? नहीं सर, मैं बाहर चली गई थी 2-4 दिन। तो कहाँ तक हुई तैयारी? सर मेरे 30 तक याद करे थे मैंने पहले। ठीक है, ये नहीं किए। तो अब सूत्र सुन ले फिर। सर वो पहले याद किए थे और रिवीजन तो नहीं सर। फ्लुएंसी कहाँ तक है? सर नहीं पता, अभी तो मैंने खोली नहीं, कई दिन से बुक ही नहीं खोली है। पर सोचा था थोड़ी देर की, फिर वो घर में कुछ काम आ गया, फिर मेरे को लेफ्ट होना पड़ा। आज पूरा सुना है। और देव सर आप कहाँ तक फ्लुएंट हुए? फ्लुएंसी तो सर 30 इस तक ठीक ठाक है, फिर बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होता है, पर पहला शब्द यदि मैं थोड़ा पता होगा तो मैं कर लेता हूँ। 30 तक पूरा लाइन से सुना सकते हैं जी, थोड़ा सा उसमें भी हो सकता है इधर उधर, आप बताएंगे तो आ जाएगा। हाँ जैसे पुस्तक बंद कर दो और शुरू हो जाओ।
जी सर। हाँ